हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को द बॉय विथ ए कैमरा फॉर अ फेस मूवी की कहानी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक टूटा हुआ टीवी दिखाया जाता है। कैमरा उसमें जूम करता है और हमें हीरो के जन्मदिन में ले आता है। डॉक्टर और नर्स उसकी माँ को घेर के खड़ी हैं और उसे जोर से धक्का देने को कहती हैं, जबकि उसके फादर दूसरी तरफ कैमरा लेके बैठे हैं क्योंकि वह ये खूबसूरत पल को कैद करना चाहते हैं। लेकिन आगे ऐसा क्या होता है जिससे सभी सरप्राइज हो जाते हैं। तो उसकी माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेती है तो उसका दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उस बच्चे के फेस की जगह कैमरा है और वो बच्चा नॉर्मल कैमरे की तरह वीडियो रिकॉर्ड करता है। डॉक्टर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे हो सकता है। वे घंटों सोनोग्राम को घूरते रहते हैं लेकिन बच्चे का चेहरा न होने का कारण पता नहीं चलता और उन्हें यह भी लगता है कि यह शायद जेनेटिक की वजह से हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता में कोई कैमरे का जेनेटिक नहीं मिलता है। समय के साथ वे निराश हो जाते हैं और कैमरे के साथ सोने के लिए उसकी माँ को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। पति अपने पत्नी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाता है। वो अपने बच्चे के साथ अकेली रह जाती है, लेकिन उसकी चिंता दूर हो जाती है जब डॉक्टर कहते हैं कि वह आपके पति का बच्चा है। लेकिन उन्हें अब तक पता नहीं चला कि बच्चे के फेस की जगह कैमरा क्यों है। लेकिन उन्हें पता चला है कि बच्चे को जिंदा रखने के लिए उसके पीछे खाली टेप को लगाना होगा और इसे हर रात चेंज करना होगा। खाली टेप का मतलब है कि बच्चा अपने लाइफ के हर पल को रिकॉर्ड करेगा, भले ही वो ना चाहे। डॉक्टर पहले दिन का टेप उसकी पीठ पर डालता है और कैमरा बॉय को उसके मम्मी पापा के साथ घर भेजता है। अब तक मम्मी पापा ने उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जैसे वह है, क्योंकि चेहरा कोई भी हो वो हमेशा उनका बच्चा रहेगा। जैसे जैसे कैमरा बॉय बड़ा होता है वैसे वैसे वह तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। एक दिन फैमिली फोटो लेने की कोशिश करते समय उसके मम्मी पापा को अच्छी लाइटिंग नहीं मिल रही थी, इसलिए वे ऑब्जेक्ट कैमरा पकड़ते हैं और अपने बेटे से तस्वीरें क्लिक करवाते हैं और फिर रात को लड़के का टेप बदलकर अलमारी में सेफली रख देते हैं। वे इस बात से खुश है कि टेप की वजह से वह अपने लाइफ के हर पल को याद रखेगा। अलमारी जल्द ही टेप से भरने लगती है जो उसके लिए किसी काम की नहीं होती। जल्द ही कैमरा बॉय स्कूल जाने के लायक हो जाता है। भले ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना हो, पर हम बता सकते हैं कि वह घबराया हुआ है। हर कोई उसे अलग तरह से देखता है। बच्चे उसे धमकाना शुरू कर देते हैं, उसे इधर उधर धकेलते हैं और उसे कैमरा हेड बुलाते हैं और कहते हैं कि उसे मर जाना चाहिए। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि लड़के की याददाश्त फोटोग्राफिक होती है। दिन के आखिरी में जब उसकी माँ टेप देखती है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो अगले ही दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में सबूत के साथ जाती है और उसे वीडियो दिखाती है। उन लड़कों के पास अपने बचाव करने का कोई तरीका नहीं है, उन्हें उसके लिए पनिश किया जाता है और उस दिन से वो कैमरा बॉय को परेशान करना बंद कर देते हैं। हालांकि वे दूसरे बच्चों को धमकाते हैं, उसे मोटा कहते हैं और उसे खुद को मारने के लिए कहते हैं। कैमरा बॉय अनजाने में उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है। टेप फिर से प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाती है और उन लड़कों को सबक सिखाया जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है और कैमरा बॉय दुनिया को जानता है, वह बहुत सारे दोस्त बनाता है। उसकी यूनिकनेस लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती है, लेकिन उसके दोस्त और सबसे करीबी भी अक्सर उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह केवल एक कैमरा है। जल्द ही किसी नॉर्मल बॉय की तरह कैमरा बॉय को एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। वे डिनर डेट पर जाते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में बातें करते हैं। एक दिन जब वे बिस्तर पर होते हैं, कैमरा बॉय उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अचानक पता चलता है कि वह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। वो उसे दूर धकेलती है। लड़का लैंडस्केप लगाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए कहती है। वह फिर उससे कभी बात नहीं करती, जिससे उसका दिल टूट जाता है। वह सोचने लगता है कि उसे अपने चेहरे की वजह से सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा। और फिर सिनेमा हॉल में कैमरा ना ले जाने की पॉलिसी की वजह से उसे कभी भी मूवी हॉल के अंदर नहीं जाने दिया जाता। इसके अलावा उसके पिता घर के टीवी को दूर फेंक देते हैं क्योंकि इसे देखने वाला लड़का पायरेसी बन जाता है। वह उदास हो जाता है और बाहर जाने से मना कर देता है, लेकिन घर पर भी उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। वह अकेले बोर हो जाता है। उसे एबनॉर्मल बनाने के लिए अपने भाग्य को कोसता है, पर एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। सड़क पर चलते चलते उसे एक लड़की मिलती है। वो अपने लेंस को
अलग अलग डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फेस को वो नहीं देख पाता। वह इस अजीब घटना का कारण नहीं जानता है, लेकिन उसे यह बात परेशान नहीं करती है क्योंकि लड़की उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है और समय के साथ उन्हें प्यार हो जाता है। क्योंकि कैमरा बॉय उसका चेहरा नहीं देख सकता है, इसीलिए उसे उसके सामने अनड्रेस होने में कोई आपत्ति नहीं है। फिर कैमरा बॉय सोचता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर एक दिन एक आदमी उनके पास आता है। वो एक प्रोड्यूसर है जो कैमरा बॉय के लाइफ स्टाइल पर शो बनाना चाहता है। वो चाहता है कि कैमरा बॉय अब तक की रिकॉर्ड की गई सभी टेपों को उसे सौंप दे। वे कम बजट के साथ कई एपिसोड बना सकते हैं। सभी टेपों को सौंपने का मतलब है कि उनके प्यार करने वाले टेपों को छोड़ के। वो दोनों पहले तो यह नहीं मानते हैं, लेकिन पैसे से भरा ब्रीफकेस दिए जाने पर वे इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह शो टेलीविजन पर हिट हो जाता है और वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। उनके कुछ ही दिनों में लाखों फैंस बन जाते हैं। उसके बाद वो फेमस सेलिब्रिटी बन जाता है और वे जहाँ भी जाते हैं फैंस की भीड़ जमा हो जाती है और वो लोग फिर एक नया घर खरीदते हैं। जैसे जैसे शो की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, कैमरा बॉय को उसका अपना नया चैनल दिया जाता है जहां लोगों को उसके लाइफ स्टाइल को लाइव टेलीविजन पर देखने के लिए पैसा देना पड़ता है। वह जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। उनके लाइफ के इस हैप्पी मोमेंट को दुनिया के लिए सीधा लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है। उनके पास बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शो की रेटिंग उनके शादी के बाद आसमान छूती है। फिर कुछ ऐसा होता है जो लड़के के दिमाग में कभी नहीं आया था। लोग उसके शो देखने के लिए इतना एडिक्ट हो जाते हैं कि पूरा देश उसके लाइफ को 24 घंटे देखता रहता है। यह लगभग वैसे ही है जैसा कि वह आदमी उस दुनिया में अकेला है। फिर वह और उसकी पत्नी इस तरह के लाइफ से उब जाते हैं तो वे अपने पुराने घर पर जाते हैं। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसके टेपों के ढेर उसके सामने आ जाता है। टेप की वजह से घर में फर्नीचर के लिए कोई जगह नहीं है। लड़का टेप की फर्स्ट रैंक में जाता है और उन्हें देखता है और देखते हुए अपने बचपन को याद करता है और सोचता है कि वह कितना बदल गया है। फिर वह लिविंग रूम में जाकर देखता है कि उसकी पत्नी टीवी के सामने है और उसे दूसरों की तरह उस शो को देखने की लत लग गई है। वह टीवी बंद करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। वह अपनी वाइफ को जगाने के लिए फोन करता है लेकिन वो टीवी को ही देख रही थी। और फिर कैमरा बॉय सोचता है कि पूरे देश को जगाने का एक ही तरीका है, लाइव स्ट्रीमिंग शो को रोक देना। इसलिए वह अपने लाइफ का पहला टेप निकालता है जो कभी रिकॉर्ड किया गया था। वह बाथटब में बैठता है और टीवी पर टेप चलाता है। जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं वे भी वीडियो के जरिए उसके जन्म के वीडियो को देखते हैं। जैसे ही कैमरा बॉय टब में टीवी डालता है, हर कोई अपनी सांस रोक लेता है और फिर उसको बिजली का झटका लगता है और उसके जन्म का वीडियो देखते हुए उसकी मौत हो जाती है। लाइव शो लास्ट में उसके डेथ के साथ खत्म हो जाता है और फिर लोगों को समझ आ जाता है कि वो कितने एडिक्ट हो गए थे और बाकी सब घर से बाहर जाते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं जैसे वो लोग शो शुरू होने से पहले करते थे। उसकी पत्नी एक पार्क में है और अपने पति के मौत से दुखी है और वह थोड़ी खुश है कि लोग अपने होश में वापस आ गए। फिर वो एक आदमी और उसके बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखती है और वो लोग कैमरे से फोटो ले रहे हैं जो कि उसके पति की याद दिलाता है। और फिर इसके बाद मूवी द एंड हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।